में पहुंच जाता, हाथ पैर से चलने फिरने लग जाता, दौड़ने भागने लग जाता, अपने सुख और दुख को वो बच्चा बयान करने लग जाता। तब वह बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है। मात पिता चाहे पढ़वाना, यह रहे निस दिन खेल दीवाना। और मार पेट पे तो मात घनेरी, वह भी दुख की भारी ढेरी। जितना बच्चे की उम्र नहीं, उससे ज़्यादा वजनदार किताबें बच्चों की पीठ पर लाद दी जाती हैं। बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं, वह अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है, सुख पाना चाहता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, घर में माँ बाप मारते हैं, स्कूल में मास्टर और अध्यापक मारते हैं, ऐसे ही पिटते पिटाते किशोरावस्था का समय भी गुजरता चला जाता। यह भी दिन दुख गफलत में बीते, सुख ना पाया रहे अब रीते। कहते भाई ये भी समय दुख और गफलत और बेसुदी में गुजर गया, लेकिन सुख हासिल नहीं हुआ। तरुण अवस्था आवन लागी, मन तरंग अब छिन छिन जागी। कहते भाई धीरे धीरे समय गुजरा, किशोरा अवस्था का समय गुजर गया और ये बच्चा तरुण अवस्था में पहुंच गया। तरुण कहते हैं जवानी की अवस्था को। ये जवान हो गया, इसका मन मतवाले हाथी की तरह मदहोश हो गया। दुनिया की ख्वाहिशें मन में पैदा होने लगी। मेरे पास भी घोड़ा गाड़ी मकान हो, मेरे पास भी ठाठ बाट हो, मेरी भी हाट हवेली हो, मेरी भी शादी हो जाए। चाह उठी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई। जब इसके अंदर चाह उठी, अरे इसकी शादी भी हो गई, घर में नारी भी आ गई। अब नारी देख मन अति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। नारी को देख करके इसका मन प्रसन्न होने लगा, जैसे इसे कोई बड़ी भारी बादशाहत मिल गई हो। देखो कहाँ ये मनुष्य जब माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, उस समय भगवान से प्रार्थना करता था कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो। अब प्रभु कृपा करहु ए भांति, सब तज भजन करह दिन राति। कि हे मालिक, मुझे मौका दे दो, मुझे इस अग्नि से बाहर निकाल दो, हमें बड़ी तकलीफ हो रही। अब की बार हम तुम्हारा भजन करेंगे, हम भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन जब माँ के गर्भ से बाहर आप निकले, देखो कैसे कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को आप बर्बाद करते चले जा रहे हैं। महात्मा कहते हैं कि देखो जब माँ के गर्भ से बाहर ये जीव निकला, ये अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करता चला जा रहा। माया का एक छोटा सा पर्दा इसके ऊपर पड़ गया, गर्भ में किए हुए सभी वादों को बच्चा भूल गया। देखो कैसे अपने समय को माया की छाया में फंस करके बर्बाद करता चला जा रहा। महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई मात पिता का हक सब भूले, दिन और रात नारी संग झूले। जब शादी हो गई तो प्रेमी भाई बहनों, इसका पूरा प्रेम, जब इस इंसान की शादी नहीं हुई थी तो पूरा प्रेम अपने माँ बाप के साथ था। लेकिन जब शादी हो गई, माँ बाप के हिस्से से आधा प्रेम इसने अपनी औरत को दे दिया। कुछ समय बाद जब बच्चे कच्चे हो गए तो माँ बाप के हिस्से का बचा हुआ आधा प्रेम इसने अपने बच्चों कच्चों को दे दिया। अब बेचारे माँ बाप जिन्होंने अपने लाल को अपनी पलकों पर बैठा करके रखा, खुद भूखे रहे, लेकिन मेहनत करके अपने बच्चों का पालन और पोषण किया, वही औलाद, वही माँ बाप, उनकी बूढ़ी आंखें अपने बच्चों के प्रेम के लिए तरसती हैं, लेकिन उनकी औलाद उनको धुतकार देती है। अरे अपने आश्रम पर बहुत से ऐसे लोग आते हैं, तरह तरह की शिकवा शिकायत अपना दुखड़ा रोते हैं कि हमको हमारे बच्चों ने निकाल दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, जो अपने माँ बाप को सताता है वो इंसान इस संसार में कभी सुखी नहीं हो सकता।
तो महात्मा कहते हैं कि भाई फिकर पड़ा घर का जब ही, दर दर भटके दुख अब सही। जब इस इंसान की शादी हो गई, घर में नारी आ गई, अब नारी को भी कपड़ा लत्ता चाहिए, उसको भी खर्चा चाहिए। बच्चे कच्चे हो गए, उनकी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण का खर्चा। अब ये इंसान सोचता है कि चलो कहीं 4 पैसे कमाए जाएं, कहीं दुकानदारी की जाए, कहीं नौकरी की जाए, ताकि घर का खर्चा चल सके। स्वान समान करे गति अपनी, धन का सुमरन धन की जपनी। धन पाया तो हुआ आनंदा, नहीं मिले पड़ा दुख का फंदा। अगर 4 पैसे कमा लिए तब तो गनीमत है, और अगर नहीं कमा पाए तो दुनिया भर का कर्जा हो गया। अब कर्जे को उतारने के लिए कहीं औरत का गहना गिरवी रखना पड़ा, कहीं जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ी, कहीं घोड़ा गाड़ी मकान गिरवी रखना पड़ा। अरे आज के समय में इतनी महंगाई है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ जाता। गृह कारज अब नित्य सतावे, कुली और जाति बहुत भरमावे। धीरे धीरे समय गुजरा, बच्चे कच्चे बड़े हो गए। अब इस मनुष्य को अपने बच्चों कच्चों की शादी की चिंताएं होने लगी। अब ये इंसान बैठ करके सोचता है कि कैसे भी करके अपने बच्चे बच्चियों की शादी कर दी जाए, कोई अच्छा खानदान मिल जाए, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति मिल जाए, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का मिल जाए। अब आज के समय में अच्छा लड़का मिलना मुश्किल, और मिल भी जाए तो दुनिया भर का दहेज मांगते हैं कि भाई मेरा लड़का MA BA डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, मेरा लड़का नौकरी किए हुए इतना 1000 रुपया महीने में कमाता, अगर तुम इतना पैसा दोगे तब हम अपने लड़के की शादी तुम्हारी लड़की के साथ कराएंगे। अब ये इंसान इसी उधेड़ बुन में फंसा रहता कि कैसे भी अपने बच्चे बच्चियों की शादी कर दिया जाए, कोई अच्छे परिवार के साथ शादी कर दी जाए। प्रेमी भाई बहनों, ये इंसान इसी उधेड़ बुन में अपने समय को गुजारता चला जाता। सबका बोझ भार सब लीना, अब तड़फे जस जल बिन मीना। धीरे धीरे समय गुजरा, उसने अपने बच्चे बच्चियों की भी शादी कर दी, उनके भी बच्चे कच्चे हो गए। अब ये मनुष्य नाती पोता पंती और संती सबका बाबा बन गया। अब इसे नींद नहीं आती, घर में किसी को कोई तकलीफ हो जाए इस बाबा को नींद नहीं आती।